अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि मंगोलों ने काय कबीले पर हमला कर दिया था और वहां मौजूद तमाम लोगों को यरगमाल बना लिया था, जबकि अर्तुल साहब सोगत में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि मैं कबीले की तरफ जाने की बजाय बाहर रहकर जंग लड़ूंगा। इस किस्त के आगाज में काय कबीले का मंजर सामने आता है। मरकजी खेमे में आयमा खातून कह रही थी, तुम और तुम्हारे कुत्तों ने क्यों हमारे कबीले पर हमला किया। अलिंजा कहता है, क्या तुम जानती नहीं कि जो चीता अपने साथ घंटी बांध लेता है वो भूखा रह जाता है। मैं तुम्हारे कबीले के लिए खून और आंसू लाया हूँ और तुम लोग इसके हकदार हो। इतने में हकीम आर्तुक पूछता है, तुम हमसे क्या चाहते हो। अलिंजाक कहता है, मैं तुम सबको ज़बह करना चाहता हूँ और फिर तुम्हारे खेमों को जलाकर इस कबीले को तबाह करना चाहता हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं है। फिर अलिंजाक हाइमा खातून को कहता है, मैं बिल्कुल भी सब्र वाला आदमी नहीं हूँ हाइमा खातून, अब मुझे बताओ कि अर्तुल कहाँ है। हाइमा खातून कहती हैं, हम नहीं जानते कि अर्तुल कहाँ है। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो हम शर्फ के साथ मरेंगे। अलिंजा कहता है, अगर तुम लोग इतने बहादुर हो तो मेरा वादा है कि मैं तुम्हें शर्फ वाली मौत दूंगा। अब मैं दोबारा पूछता हूँ, अर्तुल कहाँ है। हाइमा खातून कहती हैं, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बेटे से क्या चाहते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कभी उसे पकड़ नहीं सकोगे। फिर गुंदुज कहता है, अगर हमें पता भी होता तो फिर भी हम तुम्हें ना बताते। फिर सुलेमान कहता है, मेरे बाबा गुंदोगदो बहुत जल्द तुम्हारा सार कुचल देंगे। यह सुनकर अलिंजा कहता है, तो तुम गुंदोगदो के बेटे हो। यह कहकर वो उसे कोड़े मारने लगता है। फिर आयमा खातून कहती हैं, बहुत हो गया, अगर तुम हमें मारना चाहती हो तो मार दो, तुमने वादा किया है कि तुम हमें इज्जत वाली मौत दोगे। अलिंजाक रुक जाता है और फिर कहता है, पहले मैं तुम सबसे बात करना चाहता हूँ। इसी दौरान अर्तुल और बामसी बरकी खान के सफीर से मिलने जा रहे थे। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। द्रगोस किले में पहुंच जाता है और उरानोस को बताता है कि मंगोलों ने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला कर दिया है। उरानोस कहता है, लानत हो, वो कहाँ से आ टपके। द्रगोस कहता है, यह सब अचानक हुआ, हर तरफ अफरा तफरी है। उरानोस कहता है, अर्तुल ने इस मुसीबत को खुद दावत दी है, अब वो इसके नताज भुगतेगा। द्रगोस कहता है, सिर्फ अर्तुल, क्या तुम समझते हो कि मंगोल यहाँ नहीं आएंगे। सिपाहियों को कहो कि वो जंग के लिए तैयार हो जाएं और किले के आसपास की हिफाजत को मजबूत बनाएं। उरानोस जाने लगता है तो द्रगोस कहता है, रुको, ये काफ़ी नहीं है, हमें किसी बड़े मंसूबे पर चलना होगा। उरानोस पूछता है, क्या। द्रगोस कहता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं उरानोस। ये कहकर वो शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ काय कबीले में मंगोल कमांडर हकीम आर्तुक को कह रहा था, तुमने अपनी आंखें कुर्बान कर दी, इससे वाज़ेह होता है कि तुम अर्तुल के कितने वफादार हो। अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब न दिए तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। हकीम आर्तुक कहता है, शुक्र है कि जो जुबान हमेशा अल्लाह का जिक्र करती है अब वो मुझे शर्मसार नहीं करेगी। यह जान लो कि अर्तुल साहब बहुत करीब हैं, बहुत जल्द तुम उनकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करोगे। अलिंजा कहता है, तो ये बात है, हम देखेंगे। इतने में सिरमा कहती है, कमांडर अलिंजाक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अलिंजा कहता है, बोलो नीली आंखों वाली, तुम क्या कहना चाहती हो। सिरमा कहती है, मेरा नाम सिरमा है, यह मेरी बहन एलबिलगे है, हम दोनों उमर कबीले के सरदार बेबोलत की बहनें हैं। मेरी बहन की शादी अर्तुल साहब के साथ होने वाली है। यह सुनकर अलिंजा कहता है, वाह वाह, तो बेबोलत ने काय कबीले को अंदर से फतह करने के लिए अपनी बहन को अर्तुल के बिस्तर में भेज दिया है। फिर अलिंजा कहता है, मेरी नज़रों में वफादार बेबोलत की बहनों के लिए खास जगह है। यह सुनकर सरजान सख्त गुस्से में आयमा खातून को कहती है, मैंने आपको बताया था कि उमर कबीले वालों पर एतमाद ना करें। इतने में उस्मान अलिंजाक पर हमला कर देता है। इस तरह उस्मान बेहोश हो जाता है। आयमा खातून और बाकी सब बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर अलिंजाक सरदार वाली जगह पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और बामसी जंगल में जा रहे थे कि रास्ते में कुछ आलिम हजरात खड़े थे। अर्तुल साहब उन्हें सलाम करते हैं और घोड़े से उतरकर पूछते हैं, क्या बात है। मौलाना साहब कहते हैं, हमने मंगोलों के हमलों के बारे में सुना है
अल्लाह हमें जालिमों के खिलाफ बाजू उठाने और मजलूमों पर रहम खाने का हुक्म देता है। हम आराम से नहीं बैठ सकते थे। हम सोगत की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए हाजिर हैं। अरतुल साहब कहते हैं, सोगत में हमारा झंडा और हमारी अजानें हमारी आज़ादी की अलामत हैं। उनकी हिफाजत के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। आप अपने इल्म और दानाई से लोगों को मजबूत बना सकते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले के मरकजी खेमे में उस्मान बेहोश पड़ा था, जबकि आयमा खातून उसके लिए रो रही थी। इतने में हकीम आरतू कहता है, मुझे उस्मान का मायना करने दो कमांडर। अलिंजा कहता है, तुम अपनी अंधी आंखों को जहमत न दो आरतुक पे। वक्त आने पर उस्मान का ख्याल मैं खुद रखूंगा। आप इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। यह सुनकर मंगोल सिपाही उस्मान को खींचकर बाहर ले जाने लगते हैं। इतने में गुंदुज बहुत गुस्से में आ जाता है और अलिंजा को कहता है, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। हम तुम्हारा सर उस जालिम उलागू खान की तरफ भिजवाएंगे। अलिंजा गुस्से में कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अजीम उलागू खान का नाम लेने की। यह कहकर वो गुंदुज को पकड़ लेता है और अपने सिपाहियों को कहता है, मुझे तीर कमान दो। सिपाही उसे तीर कमान दे देते हैं। फिर अलिंजा कहता है, एक सरदार के बेटे की मौत रवायात के मुताबिक होनी चाहिए। यह कहकर वो गुंदुज को फंदा लगा देता है। इस तरह बेबोलत वहां पहुंच जाता है और कहता है, कमांडर अलिंजाक, रुक जाओ, मेरे पास एक अहम बात है आपको बताने के लिए। यह सुनकर अलिंजाक गुंदुज को छोड़ देता है और कहता है, अगर तुम में से किसी ने अपनी हद अबूर की तो मैं आयमा खातून से किया हुआ वादा भूल जाऊंगा और तुम सबको एक बहुत ही शर्मनाक मौत दूंगा। तो मेरे साथ आओ बेबोलत। यह कहकर वो साथ वाले खेमे में चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में अरतुल साहब बरकी खान के सफीर से मुलाकात कर रहे थे। सफीर कह रहा था, हम अपनी फौज लेकर इस इलाके में आ जाएंगे। इस तरह हम लागू खान की आधी फौज को जनूब की तरफ धकेल देंगे और उसके बाद अगला काम आपका होगा। अरतुल साहब कहते हैं, हम तुर्क बिलों वाले इलाके को देखेंगे और बाकी मंगोलों को यहाँ काबू कर लेंगे। लागू खान की फौज दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और वो एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएगी। बरकी खान का सफीर कहता है, मेरी ख्वाहिश है कि आप मंगोलों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएं। मैं बरकी खान को खुशखबरी दूंगा कि हमारा मायदा हो गया है। अब मुझे इजाजत दीजिए। फिर वो सब खड़े हो जाते हैं। बरकी खान का सफीर उन्हें अल्लाह हाफिज कहकर वहां से चला जाता है। फिर अरतुल साहब कहते हैं, शुक्र है कि हमारा एक अहम वजीफा मुकम्मल हो गया है। तुर्गत कहता है, अब दूसरे की बारी है। अब हम मंगोलों का क्या करेंगे। अरतुल साहब कहते हैं, वो संदूक और उसके अंदर अहम मालूमात हासिल करना चाहते हैं। हर चीज संदूक पर मुनसर है तुर्गत। इतने में एक बुरकापोश शख्स उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तुर्गत और बामसी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरतुल साहब उन्हें रोक देते हैं। फिर वो आदमी एक तीर निकालकर सामने कर देता है। यह सफेद दाढ़ी वालों का आदमी था। अरतुल साहब मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद काय कबीले का मंजर सामने आता है। आयमा खातून रोते हुए कह रही थी, यह गलीज मेरे उस्मान को मार देंगे। इलबिलगे कहती है, आप परेशान ना हो आयमा वालदा, मेरा भाई आ गया है, वो कुछ करेगा। सलजान कहती है, तुम सोच रही हो कि मंगोलों का कुत्ता तुम्हारा भाई कुछ करेगा। मैं हमेशा जानती थी कि तुम लोग कौन हो। अब हर किसी को पता चल गया है। इलबिलगे कोई जवाब नहीं देती। सिरमा कहती है, तुम्हें अपने अल्फाज पर पछताना पड़ेगा सलजान खातून। अगर मेरा भाई ना आता तो गुंदुज अल्ब अभी तक मार चुका होता। इतने में आयमा खातून कहती हैं, बहुत हो गया, वो मेरे पोते को ले गए हैं और तुम अभी भी आपस में लड़ रही हो। साथ वाले खेमे में अलिंजाक कह रहा था, तुम्हारा काम उस संदूक को तलाश करना था। बेबोलत कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अरतुल उस तरह का आदमी नहीं है कि तुम्हारे हमले से वो तुम्हें कुछ दे देगा। तुम्हें अकल से काम लेना होगा, वरना अरतुल मौत की भी परवाह नहीं करेगा। अलिंजा कहता है, तो इसीलिए तुम अपनी बहन को अरतुल के बिस्तर में भेजना चाहते हो। यह सुनकर बेबोलत कुछ गुस्से में आ जाता है। फिर अलिंजा कहता है, ऐसा कुछ भी ना होता अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली होती। अब इन कबीलों को मुझसे कौन बचाएगा। बेबोलत कहता है, यकीनन तुम काय कबीले और दूसरे कबीलों को तबाह कर सकते हो, लेकिन इससे कुछ भी तब्दील नहीं होगा। जब तुम वापस जाओगे तो फिर क्या होगा। अलिंजा पूछता है, क्या मतलब है इस बात का। बेबोलत कहता है, अगर कबीले तबाह हो गए तो तुम लोग हुक्मरानी किस पर करोगे। यहाँ द्रैगोस और बिजांतीन वालों से कौन निपटेगा। मैं अकेला कैसे इस इलाके की हिफाजत करूंगा। और उस टैक्स का क्या होगा जो तुम कबीलों से इकट्ठा करते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम काय कबीले और इस इलाके के दूसरे कबीलों को मेरी निगरानी में सौंप दो। अलिंजा कहता है,
टैक्स वाला सारा सोना तो तुमने खो दिया है। बेबौलत कहता है, मैं जानता हूँ वो किसके पास है। मैं सोना वापस लेकर खुद लागू खान के पास लेकर जाऊंगा। अलिंजाक पूछता है, किसके पास है वो सोना? बेबौलत कहता है, द्रगोस। यह सुनकर अलिंजाक कहता है, मैं उन गलीजों का किला तबाह कर दूंगा। बेबौलत कहता है, उन्हें तबाह करने की बजाय आप उनको अपना ताबे करने की कोशिश करो। इतने में मंगोल सिपाही अर्तुल साहब के खास सिपाहियों को पकड़कर अंदर ले आते हैं और कहते हैं, अर्तुल के सिपाहियों ने हथियार डाल दिए हैं हुजूर। फिर दुमरल कहता है, हमारे सरदार खून नहीं बहाना चाहते, इसीलिए उन्होंने हमें हथियार डालने को कहा था। अलिंजाक कहता है, तो फिर वो खुद क्यों नहीं आया? दुमरल कहता है, उन्होंने कहा है कि वो सही वक्त आने पर यहाँ आएंगे, वो लड़ाई नहीं चाहते। फिर अलिंजाक कहता है, ले जाओ इनको। मंगोल सिपाही उन्हें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। फिर अलिंजाक कहता है, तो तुम जानते हो कि सोना कहाँ है? तुम तमाम तुर्क कबीलों को अपने हुक्म के नीचे इकट्ठा करो। बेबौलत कहता है, मुझ पर एतमाद रखो, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। दूसरी तरफ अर्तुल साहब उस तीर वाले आदमी के साथ एक जगह पहुंचते हैं जहां सफेद दाढ़ी वाले उनका इंतजार कर रहे थे। सलाम दुआ के बाद कौंसल के सरबराह कहते हैं, मैं यहाँ 7 सफेद दाढ़ी वालों के नुमाइंदे के तौर पर आया हूँ। मेरे अल्फाज उनके अल्फाज होंगे। मौजूदा हालात का इशारा था कि हम ये जिरगा मुनक्कद करें। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, मंगोल कमांडर अलिंजाक ने सोगत पर हमला कर दिया है। दूसरा आदमी कहता है, हम जानते हैं, इस सूरत हाल में हमें नए फैसले लेने होंगे। आप ये जान लो कि अलिंजाक हुलागू खान का सबसे जालिम कातिल है। वह अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई भी जुल्म करने से बाज नहीं आता। यह सरजमीन एक बड़ी जंग के इंतजार में है। अर्तुल साहब कहते हैं, हम हर किस्म की जंग के लिए तैयार हैं। जब वो हमें लाचार समझ रहे हैं, हमने बरकी खान के सफीर के साथ एक मायदा कर लिया है। बुजुर्ग आदमी कहता है, यह मायदा सही वक्त पर हुआ है। अगर सुल्तान बाइबर्स ने इसे कबूल कर लिया तो हम मंगोलों को 2 तरफ से काबू कर लेंगे। यह जंग मंगोलों से इंतकाम भी लेगी और इस्लाम को जिंदा कर देगी। अर्तुल साहब कहते हैं, मैंने मंगोलों के टैक्स वाला जो सोना हासिल किया है उसे जंग के दौरान तुर्क कबीलों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग कहते हैं, यह मुनासिब फैसला है। जंग शुरू होते ही मंगोल तमाम रास्ते बंद कर देंगे और कोई भी चीज कबीलों तक नहीं पहुंचने देंगे। तब आपके सोने की अहमियत मजीद बढ़ जाएगी। आखिर में वो बुजुर्ग कहते हैं, अब आप सियासत से काम लो अर्तुल साहब, और दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करो। इस काम का आगाज आप लफके किले से शुरू करो। अर्तुल साहब कहते हैं, मैं भी ऐसा ही खेल खेलना चाहता हूँ। मंगोल संदूक के पीछे हैं और वो उसे हासिल करने के लिए हर किस्म का जुल्म करने के लिए तैयार हैं। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग कहते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में आपको क्या करना है।